अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बिल्कुल बआसानी पहुंच सके। हमने देखा कि इसरा जमशेद को देखने के बाद फ़ौरन हसन की तरफ देखने लगती है। जमशेद वहाँ परेशान खड़ा होता है और पूछती है कि आप क्या ऑफिस का काम कर रहे हैं? तो हसन कहता है हाँ, थोड़ा सा काम ज़रूरी था, बस ये कर रहा हूँ, बस हो गया। तो इसरा कहती है नहीं कोई बात नहीं, काम करने का, या नहीं मैं जानता हूँ बुरा लगता है, मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूँ। यहाँ पे दिखाया है कि माँ और बानो परेशान है। माँ कहती है उसे बताना मत कि हम परेशान थे वरना गुस्सा करेगा वो, क्योंकि वो गेट पे आ गया होता है। गेट खोलती है, बेटे से पूछती है कहाँ थे? तो कहता है मैं दोस्त हूँ। माँ बोलती है खाना भेजो? कहता है नहीं मैं सिर्फ चाय पीऊँगा। बानो एक कप चाय बना दो। बानो को बोलकर वो चला जाता है। माँ कहती है बानो को जल्दी जा, भाई ने चाय माँगी तो चाय दो। कहती है मैं जा रही हूँ। तो कहती है उससे पूछियो भी कि वो कहाँ था, तुझे बता देगा। तो कहती है अच्छा मैं समझ गई हूँ अम्मा, मैं भाई से पूछ कर आती हूँ कि भाई कहाँ गए थे और क्यों गए थे। कहती है परेशान लग रहा है, तू ज़रूर पूछ कर आई हो। यहाँ पर हसन और इरसा पहुँच गए हैं दावत में। वहाँ पहुँचते हैं, अपने दोस्तों से मिलवाता है तो दोस्त बोलते हैं तुमने इतनी लेट शादी की लेकिन ढूँढ के हीरा ही लाए हो। तो हसन कहता है कि इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये हमेशा से ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। फिर राशिद और फायज़ा वाले के पास पहुँचे। दोस्त बोलता है कि तूने शादी कर ली है, बताया तक नहीं, वो ये भाभी हैं, ये चलो कोई बात, तुमने तो बुलाया नहीं लेकिन मेरा वलीमे में तुम आ गए। तो हसन एकदम परेशान, तो कहते हैं क्या मतलब तुम्हारे वलीमा? कहते हैं मैंने और फ़ायज़ा ने कल निकाह कर लिया है, आज हमारा वलीमा। तो हसन एकदम परेशान कर कहता है कोई बात नहीं, आज हमारी एंगेजमेंट है, अगले हफ्ते हम निकाह और कर रहे हैं, वलीमा होगा, हम तुम्हें बुलाएँगे। तुमने तो बुलाया नहीं लेकिन हम तुम्हें ज़रूर बुलाएँगे। राशिद और उसकी वाइफ़ वहीं खड़े होते हैं। कहते हैं तुम तो बेवफ़ा निकले लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम तुम्हें याद रखेंगे। तो हसन हँसने लगता है, कहते चलो आओ तकरीब करते हैं मंगनी की। यहाँ पे दिखाया है कि जमशेद के पास आती है बानो, चाय लेके उसे चाय देती है, पूछती है बताएँ क्या बात है? तो कहता है बताया तो था। तो कहती है नहीं, दोस्तों के पास से लोग कोई इतना परेशान नहीं आता, आप मुझे बताएँ बात क्या है? तो कहता है तुम क्या कर लोगी? तो कहती है कोई अच्छा मशवरा ही दे दूँगी। फिर बताता है कि मैं एमपी से वहाँ पे गया था तो बाहर की जॉब करने के लिए, तो वो लोग 1 लाख रुपए माँगे। तो एकदम इसरा कहती है 1 लाख रुपए? बानो कहती है, तो वो कहता है ऐसा बोला अम्मा सुन लेगी, मुझे 15 दिन के अंदर जमा कराना। तो कहती है अम्मा से बात कर। कहता नहीं, अम्मा ने पहले ही आपा की शादी के लिए बहुत लो कर्ज़ा लिया हुआ है, मैं नहीं चाहता अम्मा को परेशान करना, बस 15 दिन में इंतज़ाम करना होगा। वहीं उसी वक़्त मानो समझ जाती है कि उसे इसरा से पैसे माँगने हैं। यहाँ पर मंगनी की तकरीब शुरू होती है, हसन कमाल वहीं खड़ा होता है, फ़ायज़ा मंगनी में अंगूठी पहन के तैयार होती है, सबकी दोस्तों की बीवियाँ वगैरह सब खड़ी होती हैं। तभी राशिद हसन के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन तुम शादी की तकरीब हमारे साथ ही अटेंड करोगे हमारी तरफ से, वरना मैं फ़ायज़ा से कह के तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करवा दूँगा। फ़ायज़ा भी घूर के देखती है हसन को, तो हसन बोलता है अच्छा, तो कहता है मज़ाक कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आपसे फ़ायज़ा देखा करेगी। तो वो कहता है चलो अच्छा है। फिर हसन इशारा करता है इरसा को कि चलें, तो इरसा कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। यहाँ पे दिखाया है कि हाइज़ल अपने दोस्त से मिलने आती है, तो दोस्त बोलता है क्या हुआ, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? तो कहते तुम्हें तो पता है मेरे डैड ने शादी करके कह दो। वो कहता है दोस्त कि मुझे तो पहले से पता है। तो बताती है कि मुझे वो और बर्दाश्त नहीं है, मैं उसकी साड़ी लाती। तो कहता है तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो वो बोलती है वो मेरा मेरे डैड का घर है, मेरे पापा का घर है, मैं जो भी चाहूँ करूँ, हम लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। वो मेरे घर में क्यों रहे, मेरी मामा की हर चीज़ कब्ज़ा कर लेती है, मेरे डैड ने तो मुझे अभी से इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो वो समझा रहा है कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन आइज़ल उसकी बात नहीं सुन रही, आइज़ल सिर्फ़ अपनी बोले जा रही है। तो वो चुपचाप आइज़ल की बात को सुन रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझ नहीं रही। यहाँ पे राशिद की वाइफ़ मिलने आती है इरसा से, और इरसा के बाद कहती है कि लोग जो अगर बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे हैं, कितने आर्टिफ़िशियल लगते हैं ना, अगर इनके हाथों में खंजर हो तो एक-दूसरे को खंजर ही घोंपते हैं। तो इरसा बोलती है सब ऐसे नहीं होते। तो कहती है हाँ, सच्ची मोहब्बत करने वाले तो अलग ही होते हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम जैसी अंदर से हो वैसी बाहर, तुम बनावटी नहीं हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो इरसा उससे दोस्ती कर रही थी कि चलो आज से हम दोनों दोस्त हैं। फिर इरसा और हसन कमाल अपने घर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इरसा को घर लेके जाना होता है। घर लाके पूछता है हसन तुम्हें कैसी लगी पार्टी? तो वो बोलती है अच्छी थी। कहता है सही बताओ, कोई तुम पे ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कहेगा? तो इरसा बोलती है नहीं ये पार्टी अच्छी थी। तो कहता है हाँ वाक़ई में पार्टी तो अच्छी थी। इतने में आइज़ल घर आती है, दोनों को बैठा हुआ चाय पीता देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो डैड उससे नहीं मिले होते, ना उसे फ़ोन किया होता है। वो अंदर आती है, बाप बोलता है कि आओ यहाँ बैठो हमारे पास बातें करो। तो वो आके बैठती है, तो बाप बोलता है किसी ओकेज़न पे गई थी? कहती है नहीं, घर में अकेली थी, तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे चली गई थी। तो इतने में हसन के नंबर पे फ़ोन आता है, हसन फ़ोन सुनने जाता है। तो वो इरसा को कहती है बाज़ दफ़ा तो ड्राइवर की बेटियों से शादी करनी पड़ जाती है, लोगों को तो मजबूरी होती है, क्या करें, करनी ही पड़ती है। वो ये बात सुनाती है इरसा को। इरसा परेशान होकर उसकी बात सुन रही होती है, क्योंकि इरसा को बहुत बुरा लगता है कि जब वो उस ड्राइवर की बेटी बोलती है बार-बार। हसन फ़ोन काट कर वापसी आता है, तो कहता है क्या बातें चल रही हैं दोनों के दरमियान? तो उस पर आइज़ल कहती है कि मैं इनको कह रही थी कि आप दोनों साथ में बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लगते हैं। तो हसन खुश होता है, कहती है मुझे नींद आई है, मैं सोने जाती हूँ। वो सोने चली जाती है, लेकिन इरसा परेशान उसकी बात सोच रही होती है। हसन ही वहीं बैठा होता है, चाय पी रहा होता है उसके पास ही। सुबह हसन को तैयार कर जो कोट वगैरह पहना के ऑफ़िस भेजती है, बानो की कॉल आती है। बानो कहती है
साहब घर पे तो नहीं थे, मुझे तुमसे बात करनी थी। कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती है मैं इसलिए फ़ोन नहीं किया क्योंकि साहब सोचेंगे कि तुम्हारे घर मोहल्ले वालों का फ़ोन आता है। तो कहती है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो बानो बताती है कि तुम्हारी शादी हुई है, भाई बाहर जाना चाह रहे हैं। तो वो कहती है तो कहती है मैं तुम अगर हो सके तो मैं 1 लाख रुपये का इंतज़ाम कर सकती हूँ। तो इस पे आइज़ल पीछे खड़ी सुन रही होती है। तो इर्सा कहती है कि मैं जमशेद के लिए 1 रुपये का भी इंतज़ाम नहीं कर सकती, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो बानो कहती है तुम्हारे बाप का ख्याल क्यों। कहती है मैं तो पैसे दे दूँगी लेकिन जमशेद के लिए कुछ नहीं कर सकूँगी। यहाँ पे दिखाया कि हसन के ऑफिस पहुँचती है आइज़ल और कहती है कि डैड मुझे आपसे काम था। वो बोलता है हाँ बोलो। तो कहती है मुझे 1 लाख रुपये चाहिए। तो बाप बोलता है तुम्हारे अकाउंट में इससे ज़्यादा पैसा। तो कहती है नहीं आपका खर्चा करवाना था। तो बोलते हैं किस काम के लिए। तो कहती है कि जिस काम के लिए कर रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, फ़िलहाल आप मुझे पैसे दे दें। तो बाप बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ पे इर्सा परेशान खड़ी है कि पैसे देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, जमशेद की मदद करूँ या नहीं करूँ। वहाँ पर आइज़ल पहुँचती है बानो के घर और कहती है कि छोटी मामा आई मीन टू से इस्रा बीवी ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उनकी बेटी हूँ। ये उन्होंने 1 लाख रुपये भेजे थे आपके लिए गिनने। तो कहती है इर्सा ने भेजे हैं तो पूरे होंगे, गिनने की ज़रूरत नहीं। कहती चले मैं चलती हूँ। बानो को पैसे देकर आइज़ल वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर इर्सा बहुत सोचने के बाद अपने घर से निकलती है। हसन को कॉल कर आइज़ल बोलती है छोटी मामा ने मुझे पहली दफ़ा कोई काम दिया था मैंने कर दिया। तो बाप बोलता है वेरी गुड, क्या काम था। तो बताती है बाप को। यहाँ पे आइज़ल इर्सा जा रही है बानो से मिलने, बानो के पास पहुँच गई। बानो बताती है कि तुम्हारी बेटी आई थी बस दे गई। तो कहती क्या मतलब आइज़ल आई थी। तो वो बोलती है हाँ आइज़ल आई थी, उसने कहा कि इर्सा ने मुझे 1 लाख रुपये देने का बोला है। तो इर्सा बहुत परेशान होती है कि आइज़ल क्यों आई थी, आज मुझे जाने ही लगती है। तो वहाँ पे बानो की माँ आती है, उसे अंदर लेके जाती है। तो बानो कहती है जाए अम्मी आप इसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके। तो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जो किचन में रखा है वो ला के दे दो उसको। तो इस पे इर्सा बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पूछती है खाला बैठ के कि तुम खुश हो। तो वो बोलती है जी खाला मैं बहुत खुश। तो कहती है मेरा बेटा खुश नहीं, जब से तुम गई मेरा बेटा बहुत परेशान है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त परेशान रहता है, रो रही है। तो इर्सा की तरफ देख रही। आगे हम देखेंगे हसन इर्सा से पूछेगा कि कहाँ गई थी। तो वो बोलेगी कि मैं अपनी दोस्त बानो के घर गई थी। वहीं पर आइज़ल बैठी क्योंकि ये सब फसाद आइज़ल का मचाया हुआ है। तो वो बोलेगा ये वही बानो है ना जमशेद की बहन है। इर्सा वहाँ खड़ी आइज़ल की शक्ल देख रही है और हसन की भी कि वो क्या बोले और क्या नहीं, क्योंकि वो वहीं गई हुई थी जहाँ हसन समझ रहा है। यहाँ पे दिखाया कि पैसे देती है बानो जमशेद को। जमशेद कहता है तुमने क्यों लिए उससे पैसे। तो बोलती है मैंने उससे मांगे। तो कहता है तुम अभी के भी पैसे बल्कि रुक जाओ, मैं उसे खुद जाकर वापसी कर आता हूँ पैसे। यहाँ पे बानो कॉल करेगी इर्सा को, बोलेगी कि साहब आए थे और भाई को अपने साथ ले गए। कहती क्या हसन तुम्हारे घर आए थे और ले गए हैं साथ जमशेद को। बोलती है हाँ। आइज़ल सुन रही होती है, ये पीछे खड़ी हुई। यहाँ पे दिखाया है कि खाला और बानो इर्सा के बाप के हाथ जोड़ेंगे कि साहब को कॉल करो, बोलो कि मैं अपने बच्चे को यहाँ कर रहने नहीं दूँगी इस शहर में। तो क्या मैं इस मुल्क में नहीं, मैं उसे बाहर मुल्क भेज दूँगी बस बुला। तो बाप बोलता है कि मुझे क्या कह रही हो, अपने बेटे को समझाना था ना पहले, मुझे क्या पता कहाँ गया क्या कहाँ नहीं। हसन लेकर आया है। जमशेद को पूछता है कि तुम इस्रा को कब से जानते हो। तो बोलता है जब से बचपन से हम छोटे-छोटे थे। तो कहता है मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मोहब्बत कब से करते हो, मैंने ये पूछा है कि जानते कब से हो। आगे जानने के लिए आपको मेरे बने रहना होगा। अपना ख्याल रखिएगा।